हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोग को जो है फिजिक्स क्लास 12th में जो बताने जा रहे हैं दोस्तों, बेहद ही इम्पोर्टेंट है। टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के को लेकर अभी हम आए हैं। आप लोग जो है जल्द से जल्द बताते जाइएगा। और आप लोग को शुभकामना। आज जो है अष्टमी है, आप लोग धूमधाम से दशहरा मनाइए, ठीक है। लेकिन साथ साथ थोड़ा सा पढ़ते ही जाइए। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम सब कौन सा लेंस का चश्मा उपयोग करते हैं, फुर्ती से कमेंट कीजिए। पहला ऑप्शन है अवतल लेंस और दूसरा ऑप्शन है उत्तल लेंस। तो दोस्तों बताइए कौन सा चश्मा यूज करते हैं, जल्द से जल्द बताइए। आप लोग को पता होना चाहिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग जो है अवतल लेंस का चश्मा उपयोग करते हैं। अवतल लेंस का चश्मा, बहुत सुंदर जवाब। अवतल लेंस का चश्मा, ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही जवाब है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का चश्मा उपयोग करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई है दोस्तों, और इसे जो है माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर, पानी को शुद्ध करने के लिए किस किरण का उपयोग किया जाता है। पानी को शुद्ध करने के लिए किस किरण का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है अवरक्त किरण, दूसरा ऑप्शन है पराबैंगनी किरण। तो फुर्ती से जवाब दीजिए दोस्तों। पानी को शुद्ध करने के लिए किस किरण का उपयोग किया जाता है, ए होगा या बी होगा, जल्दी बताइए फुर्ती से। टाइपिंग फास्ट होना चाहिए, टाइपिंग में कोई कमजोरी नहीं होना चाहिए, पूरा फाड़ देना है फिजिक्स को। फिजिक्स जो है अच्छा विषय होता है और इसको पढ़ने में जो है पूरा आनंद आना चाहिए, ठीक है। तो पानी को शुद्ध करने के लिए जो है वो किस किरण का उपयोग किया जाता है, आप लोग को पता होना चाहिए। यह जो है सही जवाब है पराबैंगनी किरण। पराबैंगनी किरण जो है सही जवाब है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अस्थाई चुंबक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। अस्थाई चुंबक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है इस्पात या स्टील, दूसरा ऑप्शन है नर्म लोहा। तो दोस्तों जल्द से जल्द बताइए, अस्थाई चुंबक बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, बताइए फुर्ती से। चलिए पहला ऑप्शन है इस्पात या स्टील और दूसरा ऑप्शन है नर्म लोहा। तो दोस्तों अस्थाई चुंबक बनाना, ये बात ख्याल रखना, अस्थाई चुंबक यानी जिसका चुंबकीय गुण शीघ्र नष्ट नहीं होता है, अस्थाई चुंबक कहलाता है। तो इसको बनाने के लिए इस्पात या स्टील का उपयोग किया जाता है। इस्पात या स्टील से हम लोग अस्थाई चुंबक बनाते हैं, और अस्थाई चुंबक या विद्युत चुंबक बनाने के लिए नर्म लोहा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलिए 4 आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे महत्तम भेदन क्षमता किस किरण की होती है। दोस्तों सबसे महत्तम भेदन क्षमता किस किरण की होती है। पहला ऑप्शन है गामा किरण, दूसरा ऑप्शन है अल्फा किरण। तो जल्दी से जल्दी बताइए, गामा किरण होगा अथवा अल्फा किरण होगा, जल्दी से बताइए, कमेंट कीजिए क्विकली, ठीक है। सबसे महत्तम भेदन क्षमता किसका होता है, गामा किरण या अल्फा किरण। तो जल्द से जल्द बताइए, कमेंट्स आना चाहिए। क्वेश्चन 4 का सही जवाब है दोस्तों ए, सबसे महत्तम भेदन क्षमता होता है गामा किरण का, ठीक है। और सबसे अधिक आयन क्षमता अगर पूछते तब कहते आप लोग अल्फा किरण, ठीक है। सबसे महत्तम भेदन क्षमता किसका होता है, गामा किरण का, और अगर सबसे अधिक आयन क्षमता पूछते तो वह किसका होता, अल्फा किरण का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, सबसे अधिक आयन क्षमता, देखिए पूछ ही लिए, सबसे अधिक आयन क्षमता किस किरण का होता है, अभी जस्ट इसका डिस्कस किए थे। सबसे अधिक आयन क्षमता किसका होता है, तो आपके पास ऑप्शन है बीटा किरण, दूसरा ऑप्शन है अल्फा किरण। बताइए क्या होगा, अभी जस्ट बताए हैं। इसमें तो आप लोग को कोई गलती नहीं होना चाहिए दोस्तों, पूरा प्रैक्टिस कर लीजिए, पूरा जितना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जितना अच्छा प्रैक्टिस रहेगा उतना बढ़िया एग्जाम जाएगा, ठीक है। सबसे अधिक आयन क्षमता किस किरण का होता है, तो सबसे अधिक आयन क्षमता होता है अल्फा किरण का। सही जवाब है अल्फा किरण, सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं, सबसे अधिक ध्वनि की चाल किस में होती है। सबसे अधिक ध्वनि की चाल किस में होती है दोस्तों, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है निर्वात में, दूसरा ऑप्शन है इस्पात में। तो आप लोग को पता होना चाहिए सबसे अधिक ध्वनि की चाल किस में होती है, जल्दी बताइए कमेंट करके फुर्ती से। सबसे अधिक ध्वनि की चाल किस में होगी, पहला ऑप्शन दिए निर्वात, दूसरा ऑप्शन है इस्पात। सही जवाब है आपका इस्पात, सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही जवाब है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक इस्पात में होती है, निर्वात में तो शून्य होती है। कितना होती है, शून्य होती है, ठीक है। निर्वात में कितनी होती है, शून्य होती है। सबसे अधिक ध्वनि की चाल किसमें होती है, इस्पात में होती है। हाँ, प्रकाश का चाल अगर सबसे अधिक पूछेंगे तब इस्पात में होगा, ठीक है। प्रकाश चाल पूछेंगे तो किसमें होगा, इस्पात में, सॉरी इस्पात करते निर्वात में होगा। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होता है, निर्वात में, और ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है, इस्पात में होती है, ठीक है। इसका सही जवाब बी होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रकाश तरंग की प्रकृति कैसी होती है? प्रकाश तरंग की प्रकृति कैसी होती है? पहला ऑप्शन है अनुप्रस्थ, दूसरा ऑप्शन है अनुदैर्ध्य। तो बताइए दोस्तों, प्रकाश तरंग की प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ या अनुदैर्ध्य? ठीक है, जल्द से जल्द कमेंट कीजिए, ए होगा अथवा बी होगा, जल्दी बताइए फुर्ती से। प्रकाश तरंग की प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है या अनुदैर्ध्य होती है? सही जवाब है अनुप्रस्थ होती है। हाँ, ध्वनि तरंग रहेगी तो ध्वनि तरंग की प्रकृति जो है वो अनुदैर्ध्य होती है, लेकिन प्रकाश तरंग की प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आते हैं दोस्तों। सबसे कम अस्थायी नाभिक किसका होता है? हीलियम का होता है या हाइड्रोजन का होता है? बताइए, सबसे कम अस्थायी नाभिक हीलियम या हाइड्रोजन? बताइए फुर्ती के साथ, सबसे कम अस्थायी नाभिक किसका होता है, हीलियम का या हाइड्रोजन का? फुर्ती से बताइए जवाब। सही जवाब है हीलियम, सही जवाब है हीलियम, हीलियम, हीलियम। सबसे कम अस्थायी नाभिक किसका होता है? हीलियम का होता है। और सबसे अधिक अस्थायी नाभिक किसका होता है? तो लोहा का होता है, आयरन। समझे बात, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे कम अस्थायी नाभिक हीलियम और सबसे अधिक अस्थायी नाभिक लोहा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 आता है दोस्तों। व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापते हैं? बताइए, ये तो बहुत बार हम पूछ चुके हैं, आप लोग को रटा देंगे पूछते पूछते। व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापते हैं? जल्दी से बताइए, प्रतिरोध नापते हैं या धारा नापते हैं? बताइए। सही जवाब है व्हीटस्टोन ब्रिज से उच्च तथा निम्न प्रतिरोध मापा जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? उच्च तथा निम्न प्रतिरोध मापा जाता है। इसका सही जवाब ए है। ठीक, ए जो है इसका सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आइए। किसी आवेशित चालक के सतह पर विद्युत तीव्रता क्या होता है? किसी आवेशित चालक के सतह पर विद्युत तीव्रता क्या होता है? पहला ऑप्शन है सतह के लंबवत, दूसरा ऑप्शन है सतह के स्पर्शीय। तो बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा? सतह के लंबवत होगा या सतह का स्पर्शीय होगा? जल्दी बताइए कमेंट करके, और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। ठीक है, किसी आवेशित चालक के सतह पर विद्युत तीव्रता क्या होती है? तो सतह के लंबवत होती है। सही जवाब है सतह के लंबवत। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं। विद्युत धारा कौन सी राशि है? विद्युत धारा कौन सी राशि है? ऑप्शन आपको ए है अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी, दूसरा है सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी। विद्युत धारा कौन सी राशि है दोस्तों, जल्दी बताइए। अगर आपको ऑप्शन अदिश सदिश रहेगा तो कौन सा आप टिक मारिएगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए यानी अदिश राशि। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं। विद्युत तीव्रता कौन सी राशि है? बताइए विद्युत तीव्रता कौन सी राशि है? आपको ऑप्शन है, पहला ऑप्शन सदिश राशि, दूसरा ऑप्शन अदिश राशि। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए फुर्ती से, फटाफट कमेंट कीजिए और मेला जाइए घूमने के लिए। ठीक है, विद्युत तीव्रता कौन सी राशि है? सदिश राशि है या अदिश राशि है? बताइए। सही जवाब है सदिश राशि, इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है सदिश राशि। यही बात पूछता विद्युत विभव कौन सी राशि है, तो ये अदिश राशि होता। विद्युत तीव्रता कौन सी राशि है? सदिश राशि होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध एक ही बात है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? प्रतिरोधकता डिनोट करते हैं रो से दोस्तों, तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। सही जवाब है ओम मीटर। क्या है? ओम मीटर। ठीक है, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। सही जवाब है, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आते हैं। विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का व्यवहार किया जाता है वह क्या होता है? विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का व्यवहार किया जाता है वह क्या होता है? चलिए आपके पास ऑप्शन है नाइक्रोम और दूसरा ऑप्शन है तांबा। बताइए कौन सा सही जवाब होगा? विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का व्यवहार किया जाता है वह क्या होगा? नाइक्रोम होगा या तांबा होगा? जल्दी जल्दी बताइए, फुर्ती से बताइए। विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का व्यवहार किया जाता है, सही जवाब है नाइक्रोम जो है वो 110% सही जवाब है। नाइक्रोम, नाइक्रोम जो है विद्युत हीटर का कॉइल होता है वो नाइक्रोम से बना होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? प्राथमिक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? बताइए दोस्तों। प्राथमिक इंद्रधनुष सबसे अधिक चमकीला होता है, प्राइमरी रेनबो जिसे कहते हैं। इसमें सबसे ऊपर जो रंग है वो कौन सा होता है? लाल होता है या बैगनी होता है? बताइए फुर्ती से बताइए, लाल या बैगनी? प्राथमिक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर जो होता है, सही जवाब है इसका लाल रंग। सबसे ऊपर होता है लाल रंग। प्राथमिक इंद्रधनुष प्राइमरी रेनबो जो होता है वो बहुत ही चमकीला होता है। ठीक है, और इसका सबसे ऊपर में कौन सा रंग होता है? लाल रंग होता है। ठीक है दोस्तों, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आते हैं दोस्तों। द्वितीयक इंद्रधनुष सेकेंडरी रेनबो, द्वितीयक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? बताइए। द्वितीयक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? द्वितीयक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? पहला ऑप्शन है बैगनी रंग, दूसरा ऑप्शन है लाल रंग।
बताइए सही जवाब कौन सा होगा, बैगनी होगा या लाल होगा। द्वितीयक इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, सही जवाब है बैगनी रंग। बहुत अच्छा, द्वितीयक इंद्रधनुष सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, बैगनी रंग। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आते हैं। धातु का आपेक्षिक परावैद्युतांक क्या होता है। धातु का आपेक्षिक परावैद्युतांक क्या होता है दोस्तों, सही जवाब है धातु का आपेक्षिक परावैद्युतांक अनंत होता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 आते हैं। धातु का आपेक्षिक परावैद्युतांक क्या होता है। दोस्तों ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। धातु का आपेक्षिक परावैद्युतांक क्या होता है। ऑप्शन ए है 0, दूसरा ऑप्शन है अनंत। बताइए क्या होगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए फुर्ती से, क्या होगा। सही जवाब है इसका जो है सही जवाब अनंत है। धातु का आपेक्षिक परावैद्युतांक क्या होता है, अनंत होता है। बहुत सुंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों। 18 नंबर क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों बताइए मीटर ब्रिज का ढांचा कैसा होता है। मीटर ब्रिज का ढांचा कैसा होता है। पहला ऑप्शन है विभव मापी जैसा, दूसरा ऑप्शन है व्हीट स्टोन ब्रिज जैसा। जल्दी जल्दी बताइए, ए होगा सही जवाब या बी होगा, विभव मापी जैसा होगा या व्हीट स्टोन ब्रिज। सही जवाब है मीटर ब्रिज का ढांचा जो होता है वो व्हीट स्टोन ब्रिज जैसा होता है। मीटर ब्रिज का ढांचा कैसा होता है, बनावट कैसा होता है, व्हीट स्टोन ब्रिज जैसा होता है। ठीक है, माइंड में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीटर ब्रिज का ढांचा कैसा होता है, व्हीट स्टोन ब्रिज जैसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है। पहला ऑप्शन है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, दूसरा है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। सही जवाब है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ठीक, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन सब तो है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसे प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 आते हैं दोस्तों। प्रकाश के किस घटना से यह स्पष्ट होता है कि प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश के किस घटना से यह स्पष्ट होता है कि प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। पहला ऑप्शन है प्रकाश का व्यतिकरण, दूसरा ऑप्शन है प्रकाश का ध्रुवन। प्रकाश की किस घटना से यह स्पष्ट होता है प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ है। सही जवाब है प्रकाश का ध्रुवन। प्रकाश का ध्रुवन जो है सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत।